तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सबके बीच में फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आ गया हूं और वही वीडियो होने वाला है, लेकिन ये पाकिस्तान की दो गर्ल हैं जिनका नाम है नाइला और साइला, जो कि बहुत ही अच्छी ब्रेव गर्ल हैं। तो इनका वीडियो भी बहुत अच्छा होता है। तो आज थोड़ा सा मैं पठान भाई का वीडियो पे रिएक्शन ना देके इन दोनों के वीडियो पे रिएक्शन दूंगा, जो कि वो भी मुस्लिम है और अतीक भी मुस्लिम था। तो इनका रिएक्शन क्या होता है, इनका एक रिएक्शन चैनल है नाइला साइला और ऐसा करके इनका चैनल का नाम है। तो उन्हीं के वीडियो पे आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा इन लोगों का रिएक्शन देखते हैं कैसा रहता है। वो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए वीडियो को ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आप लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट, और फिर मिलेंगे एंडिंग में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इसमें शाइला खान दोस्तों अतीक और उसका बेटा, फिर उसका भाई के बाद बारी आ चुकी है उसकी बीवी की। एंड शाइस्ता परवीन से रिलेटेड एक बहुत अहम खबर का खुलासा होने वाला है इसकी आज की वीडियो में। सो वीडियो देखते हैं, मिलते हैं लास्ट पर। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर जल्दी से फॉलो कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शब्दवार हम आपको बताएंगे क्या लिखा गया है। इसमें उसने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। बिल्कुल, देखिए तारीफ जो है वो उसकी ओर से की गई थी। क्या कुछ उसने कहा था, क्योंकि शाइस्ता परवीन के साथ में तारीफ जो है अतीक अहमद ने भी की थी। आपको बहादुर, ईमानदार और मेहनती शख्स का, बेशक उन्होंने ठीक ही कहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे शौहर बहुत साफ बात करते हैं। अपने शौहर के बयान को सुनकर मेरा मन हुआ आपको पत्र लिखने का और आपसे मुलाकात करने का भी। और इसके आगे क्या कुछ कहती हैं? उन्होंने लिखा कि मेरे पति का कहना है कि माननीय योगी जी किसी के भी दबाव में नहीं आते हैं, कृपया हमें मिलने का टाइम दीजिए। हम पसमानदा मुस्लिम समाज के हैं और आप सबके मुख्यमंत्री हैं, और ये भी सच है कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा आप हैं। लिहाजा आप बिना भेदभाव और दबाव के मुझको मिलने का वक्त दीजिए। ये शाइस्ता परवीन का लेटर है और उसने इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का वक्त मांगा। अब देखिए, शाइस्ता परवीन जो है वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लगातार अंडरग्राउंड है उमेश पाल हत्याकांड के बाद। अब देखिए, अब ये कहा गया है कि क्या वो वाकई में नेपाल यहाँ पर भाग गई। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के कई सारे सवाल यहाँ पर सामने हैं। एक वक्त ऐसा था, हर रास्ता खुला था जहाँ वो भाग सकती थी। आपको हम ये बताते हैं लोकेशंस वो वाली जहाँ पर शाइस्ता हो सकती है, अनुराग, क्योंकि ये वो ठिकाने हैं जहां असद को पहुंचाने के लिए शाइस्ता लगातार जोर लगा रही है, और मुमकिन है कि इन्हीं में से किसी एक जगह पर वो है। अब वो कहां है, क्या खाड़ी देश वो पहुंच गई? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वो पड़ोसी मुल्क नेपाल भाग गई? आपको याद होगा जब तमाम अतीक अहमद के गुर्गों को ढूंढा जाता था तो नेपाल की बॉर्डर पर दबिश दी जाती थी। तो क्या वो नेपाल भाग गई या भूटान भाग गई? ये सवाल बड़ा है बरखा। बिल्कुल अनुराग, खाड़ी देश पहुंची है क्या? क्योंकि देखिए, उसने असद को भी खाड़ी देश कहीं पहुंचाने की और नेपाल पहुंचाने के प्रयास यहाँ पर किए थे। बाकायदा जो पैसे पहुंचाए गए थे, जिस अमाउंट का जिक्र यहाँ पर हम कर रहे थे, वो पैसे का इंतजाम शाइस्ता परवीन की ओर से करवाया गया था ताकि वो अपने बेटे को सेव कर सके। वो तो नहीं कर सकी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही कि हो सकता है कि शाइस्ता परवीन ही भूटान, नेपाल या किसी खाड़ी देश तक भाग चुकी हो। ये बड़ी खबरें जो है वो निकलकर यहाँ पर सामने आ रही। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए, अश्विनी दुबे हमारे साथ है, अनुज मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। विक्रम सर, मैं आपका रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। वो शाइस्ता परवीन जिसने अपने घर में एक सिपाही के रूप में अपने पिता को देखा, लगातार पुलिस चौकियों में वो जाती थी, वहां रहती थी, पुलिस कर्मियों को देखती थी, अब वही पुलिस को चकमा देती हुई फिर रही है। सर बरखा जी, इसमें क्या चीज अप्रत्याशित है और आश्चर्यजनक है। वो अतीक की पत्नी है और उसको पूरा तरीका मालूम है, तौर तरीका भूमिगत होने का, और भूमिगत अगर हो गई है तो उसको ये भी मालूम होना चाहिए बरखा जी कि बहुत जल्द पुलिस उसके बिल्कुल दस्तयाब करेगी और न्यायालय के सामने पेश करेगी, क्योंकि यूपी पुलिस के शिकंजे से आज तक कोई बदमाश नहीं बचा है। कोई बदमाश नहीं बचा है। अगर आप देखें, सबसे पहले सुल्ताना 1929 से लेकर के आज तक ददुआ ठोकिया, सबको पुलिस ने नियमानुसार पेश किया है। लेकिन जरूर है इसमें थोड़े ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, सुरागरसी, पतारसी करनी पड़ेगी। मेरा फिर परामर्श होगा शाइस्ता को कि जल्द से जल्द अपने गिरोह के साथ आत्मसमर्पण कर दें नजदीक के पुलिस थाने में या न्यायालय में, वरना अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा। अब अश्विनी सर, मैं अगर आपसे समझने की कोशिश करूं, क्योंकि अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं, और अतीक अहमद तो खुद अपने साथ बहुत सारे राज लेकर चला गया, लेकिन उसके राजदारों में एक तो शाइस्ता परवीन और दूसरा गुड्डू मुस्लिम। ये दो कानून के लिहाज से कितने बड़े सबूत हो सकते हैं अगर अतीक अहमद के पूरे साम्राज्य का खुलासा करना है या उसका पता लगाना है?
जेल में रहता था, लेकिन इन ग्राउंड पर एक्टिविटीज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और अतीक के जो साम्राज्य, जो आपराधिक साम्राज्य है, वो कैसे उसको मैनेज करना है, ये तो यही सब करते थे बाहर रह करके। तो ये तो सिर्फ वही नहीं, अभी जितने केसेस रजिस्टर्ड है पूरे परिवार के ऊपर 165 ही नहीं, तमाम ऐसे। माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूं, एक बड़ी खबर का दरअसल हमें रुक करना होगा। अतीक के काले साम्राज्य पर कब्जे की जंग शुरू हो गई है। अतीक के गुर्गों और पार्टनर्स में अब खींचतान हो रही है। सूत्रों से बड़ी खबर अनुराग अब सामने आ रही है, और ये शायद होना भी था। अतीक के कुनबे के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है। करीब 8,000 करोड़ का काला साम्राज्य है, ये सूत्र बता रहे हैं, और बताया जा रहा है कि अब अंदर खाने ये खींचतान शुरू हो गई है कि कौन अब इस पर गैंग पर मालिकाना हक रखेगा। देखिए, एक पहलू ये भी है, गुड्डू मुस्लिम को लेकर सवाल ये था कि क्या वही शख्स है जिसने अंदर खाने मुखबिरी की और उसके बाद एक के बाद एक अतीक अहमद के करीबी जो थे उनका एनकाउंटर कर दिया गया। सवाल ये भी था, लेकिन फिलहाल ये अंदर से बड़ी जानकारी सामने आई है जब सूत्र ये बता रहे हैं कि अंदर खाने अतीक के गैंग में खींचतान शुरू हो चुकी है। बिल्कुल अश्विनी जी, आप अपनी बात प्लीज पूरी कीजिएगा। देखिए, तो क्या है कि ये जब तक कि ऐसे अनसुलझे इतने सारे इनके राज हैं, और सिर्फ राज नहीं, आपराधिक षड्यंत्र से कमाई हुई प्रॉपर्टी है, और ऐसे अपने कितने अपराध अभी पंजीबद्ध नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि सियासत से लेकर जो वहां पर सत्ता में बैठे लोग हैं, प्रशासन में बैठे लोग हैं, वो सब इसके इन्फ्लुएंस में कुछ न कुछ लोग रहे होंगे, तभी इतना बड़ा साम्राज्य कोई खड़ा कर। कितने 165 मुकदमे तो दर्ज हुए, कितने मुकदमे तो दर्ज हुए भी नहीं होंगे। तो ये शाइस्ता परवीन का, गुड्डू मुस्लिम का, और जो स्लीपर सेल इनके साथ काम कर रही है, उन सबका तभी जो है वो एक्सपोज हो पाएंगे जब ये लोग पकड़ में आएंगे, क्योंकि जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तो अगर इनका भी एनकाउंटर हो जाता है तो सारे सबूत भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इनको पकड़ा जाए और इनसे जो एविडेंसेस है उन एविडेंसेस को प्रोक्योर किया जाए, और बड़ी प्रोफेशनल पुलिस है उत्तर प्रदेश की, निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिलेगी। देखिए, किसी भी तरह से अपराधी को ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता, माफिया को ग्लोरीफाई नहीं किया। माफिया के किस्से जो है लोग पढ़ के माफिया नहीं बनाए, एक सेट ऑफ माफिया को खत्म करके दूसरे सेट ऑफ माफिया को पैदा नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह भी जरूरी है कि माफिया राज का अंत हो, ताकि लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर में बात करिए। यही वजह है कि लगातार अभी उत्तर प्रदेश पुलिस, लगातार एसटीएफ की जो टीमें हैं वो एक एक गुर्गों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जो गैंग को चलाते थे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शाइस्ता परवीन पर आज की सबसे लेटेस्ट अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग, फरारी के बीच एक्टिव है शाइस्ता परवीन, ये सूत्र बता रहे हैं। काले धंधों को समेटने में जुटी हुई है शाइस्ता परवीन। देखिए, काली कमाई को जोड़ रही है और अतीक की काली कमाई को बचाने में फिलहाल जुटी हुई है। वो जो अरबों का साम्राज्य उसने खड़ा कर दिया था, अब उसके प्रयास यहाँ पर ये है कि उन सारे पैसों को, उस सारी जमीनों को, उस काली कमाई को यहाँ पर बचाया जा सके। तो आपको हम जरा ये समझा देते हैं, वो शाइस्ता परवीन जो अब तक मिली नहीं है पुलिस को, आज भी गैंग को वो लगातार ऑपरेट कर रही है, और इसी के साथ साथ उसकी ओर से क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं। 6 साल से जेल में बंद था अतीक, और शाइस्ता ने इस दौरान गैंग को संभाला हुआ था। और यही लेडी डॉन है जो लगातार अब इस पूरे मामले में वांछित है पुलिस के लिए, जो कि बहुत सारे खुलासे कर सकती है। उमेश पाल मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट खुद शाइस्ता परवीन ने लिखी थी, ये बात अब निकलकर सामने आ रही है। आगे क्या इस पे और बड़ा अपडेट है? जमीनों पर कब्जे का काम खुद शाइस्ता परवीन संभाला करती थी, इसीलिए लेडी डॉन को लगातार ढूंढा जा रहा है। शार्प शूटर्स के वेपन और कैश का इंतजाम भी ये किया करती थी, और जो पूरा हत्याकांड उमेश पाल का सामने आया था उसके बाद बताया जाता है कि कई शूटर्स को इसी शाइस्ता परवीन ने छुपाया। और देखिए, राजनीति में डायरेक्ट एंट्री भी करना चाहती थी, बीएसपी में शामिल हो गई थी। मेयर का चुनाव जो था वो प्रयागराज से लड़ने जा रही थी, लेकिन जैसे उमेश पाल हत्याकांड में एफआईआर दर्ज होती है, इसका नाम आता है, तब से ही अंडरग्राउंड हो जाती है। प्रयागराज से जिस तरह हम बता रहे हैं, बीएसपी के टिकट पर मेयर बनना चाहती थी शाइस्ता परवीन, वो भी अब राजनीति में यहाँ पर दाखिल हो जाना चाहती थी, लेकिन उमेश पाल मर्डर केस के बाद से ही लगातार वो फरार यहाँ पर चल रही है। और आज की तारीख की बात की जाए तो 50,000 का इनाम घोषित किया गया शाइस्ता परवीन पर। हमारे साथ अनुज लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, ये शाइस्ता परवीन एक बहुत बड़ी कड़ी हो सकती है, इसका जिक्र हमने कई बार किया, लेकिन आप हमें इस बात का अपडेट दीजिए कि शाइस्ता परवीन जिसके छुपे होने की बात प्रयागराज में भी सामने आ रही है, जिसके बॉर्डर्स पर भी चले जाने की बात सामने आ रही है, या देश के उस पार भी चले जाने की बात सामने आ रही है, क्या पुलिस कार्रवाई के तौर पर कर रही है? किस तरह का अपडेट अभी उसकी जांच को लेकर, यानी कि उसे उसकी छानबीन को लेकर अभी तक सामने आया है?
जी बिल्कुल, आज की डेट में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लेडी डॉन को लेकर फिलहाल यूपी पुलिस का ये कहना है कि उनकी तलाश लगातार जारी है। प्रयागराज और कोलकाता में इस बाबत जो है वो पुलिस छापेमारी भी कर रही है, चूंकि शाइस्ता परवीन ही वो महिला है जिसने अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उसकी पूरी साम्राज्य को संभाले रखा था। उसकी काली कमाई का ब्यौरा जो है वो शाइस्ता परवीन के पास ही है। और जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई उस दौरान भी शाइस्ता परवीन ने ही पैसों जो थे शूटर्स को मुहैया कराए थे। साथ ही साथ बाकायदा पुलिस की जांच में इस बात सामने आई थी कि किस तरीके से अतीक अहमद को मोबाइल मुहैया उसने कराया था। इतना ही नहीं, असद जब फरारी के समय था तो लगातार असद को कहां कहां छिपना है ये तमाम चीजों का अरेंजमेंट जो है वो शाइस्ता की तरफ से कराया गया था। और इसी वजह से पुलिस ने इस पूरे मामले में शाइस्ता परवीन को आरोपी बनाया। उसके ऊपर इस वक्त 50,000 का इनाम भी घोषित है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि वो लगातार, चूंकि वो अतीक के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है और यही वजह है उस नेटवर्क के सहारे वो लगातार पुलिस से छिपी हुई है। साथ ही साथ जो काली कमाई है उसे सजोने का काम कर रही है, उसे ठिकाने लगाने का काम जो है वो इस वक्त शाइस्ता परवीन कर रही है। वो लगातार पुलिस से बचने की कवायद कर रही है। हालांकि यूपी पुलिस के सोर्सेज का ये कहना है कि वो जल्दी पुलिस के शिकंजे में होगी। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और जिस तरह खबर बताई गई है कि इनको सब पता था। अतीक तो अपने साथ बहुत से राज लेके चला गया, लेकिन शाइस्ता का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहा जाता है कि नेपाल या भूटान भागी है। देखिए, जो होस्ट थे, जो पैनलिस्ट थे, उनका भी ये कहना था कि योगी आदित्यनाथ जी के स्कंजे से कोई नहीं निकल सकता। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सारी पुलिस इनके पीछे है और ये वो राज बताएंगे जो अतीक नहीं बता सका और ये छुपती फिर रही है। और मैं हैरान रह गई हूँ कि अपने हस्बैंड की गैर मौजूदगी में गैंग को ये चला रही है और 8 अरब की प्रॉपर्टी के पीछे लड़ाई शुरू हो गई है। 8,000 अरब वो बता 8,000 अरब। ओ माय गॉड, जाहिर है ये पैसा तो सरकार ही लेगी, नहीं सरकार लेगी, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से कमाया हुआ पैसा है और इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो सारी कानूनी अच्छी बात है ना, वो गरीब लोगों के काम आएगी वो प्रॉपर्टी। यार इतने पैसे। और वैसे ये अक्सर दोस्तों हमारे घर में कहा जाता है कि जो जायज तरीके से, जो हलाल तरीके से कमाते हैं ना, वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही खा सकते हैं। और ये जो ऐसे जो नाजायज तरीके से कमाते हैं, ये करोड़ों अरबों रुपए सिर्फ इन लोगों के पास होते हैं, क्योंकि ये अपने हाथ लोगों के खून से रंगते हैं। वो गलत एक्टिविटीज करते हैं जो एक रियासत जो है कभी एक्सेप्ट नहीं करता। और अब इसकी बीवी भाग रही है और साथ साथ वो योगी जी को एडमायर भी करिए, तो ये लोग नहीं बचेंगे। और मुझे लगता है कि मैं तो बोलती हूँ जितना बड़ा इसने खत लिखा है योगी जी ने मिलने के लिए बुलाए, और जब बुलाए और एक तरफ से इनको अरेस्ट कर लिया जाए फिर इनको मजा आएगा। और मुझे तो इतना पता है, चाहे वो इस इतने बड़े गैंग के मालिक हों, चाहे वो आम इंसान है, वो गलत काम करके कुछ भी कमाएगा ना, उसको कभी भी नहीं मिलेगा, ना सरकार मिलेगा और ना उसके वो किसी काम आएगा। वो जब भी उस चीज को यूज करेगा ना, उसके दिल में खौफ होगा, डर होगा। वो कभी, मतलब कि एक छोटा बच्चा होता है ना, इवन कि मैं और भी स्कूल की बात कर लेते हैं, जो छोटा बच्चा स्कूल में किसी की पेंसिल रेस गिर जाती है वो उठा लेता है, लेकिन वो कभी क्लास में उसे लिख नहीं सकता। उसे पता होता है कि कोई किसी भी बच्चे की होगी वो मुझसे छीन लेगा, इंसल्ट भी अलग से हो जाती है और फिर वो इंसान की रैपो भी नहीं रहती। तो इतना पैसा कमाया, कहाँ, किस चीज, क्या उनको फायदा दिया? पाकिस्तान में बहुत वायरल हो रहा है अतीका कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी गैंग को खत्म कर रहे हैं और दहशतगर्दी का खात्मा करे। बेटा भी मर गया, इसका हस्बैंड भी मर गया, इसका देवर भी मर गया और अब पुलिस इसके पीछे पड़ी है। नायला के पास ही ऐसे पैसे का क्या करना जो आपको मुजरिम बना दे सका, जो आपको मुजरिम बना दे। नहीं, इतना पैसा इन्होंने कमाया पूरी जिंदगी, जब से मतलब ये इन काम में मुलविस से कितना कमा लिया, अरबों करोड़ों कमा लिए। देखो आज वो उनके किसी काम का ना आया, छुपते फिर रहे हैं। वो पैसा तो बैंक में ही पड़ा है ना, अपनी जानों से भी गए, अपनी इज्जत से भी गए। आज किसी के घर में पड़े हैं, किसी के घर में, और पुलिस उनको पकड़ रही है। जब ये पकड़े जाएंगे, जितना भी इन्होंने अपनी जिंदगी में जितना भी गुनाह किया वो सारा हुकूमत ले लेगी। इनके हाथ में क्या है? इससे बेहतर अपना छोटा काम करते लेकिन अच्छा करते। हाँ, आम जिंदगी गुजारते कहते हैं ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, ज्यादा लालच आपको गुमराही की तरफ ले जाती है। और ये जो केस है इससे योगी आदित्यनाथ जी को बहुत सराहा जा रहा है, सब उनको बहुत तारीफ कर रहे हैं क्योंकि अच्छे काम की सब तारीफ करते हैं। और ये एक ही पकड़ है, 10 पहले ही भाग गए होंगे। सही कह रही है। उनकी हवाई पहले टाइट हो गई होगी, उनको पता है कि भाई ये पकड़ा गया, बारी हमारे भी है, तो उन लोगों का भी
या तो वो पकड़े जाएंगे या वो एक अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे कि यार इसका क्या हश्र हुआ, यही कल को हमारा होगा। बहुत से लोग इस बुरे काम से बच भी सही सकते कह रही हो, हैं। हाँ। तो हमें वीडियो बहुत अच्छी लगी है क्योंकि सच का साथ दो हमेशा, और सरकारों को ऐसे ही होना चाहिए, स्ट्रोंग होना चाहिए, किसी भी प्रेशर से आजाद होना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर का इम्प्लीमेंट बहुत जरूरी है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि काश हम भी ऐसा सिस्टम यहाँ पे जल्द से जल्द डेवलप करें जहाँ पे हर इंसान को लॉ एंड ऑर्डर के सामने पेश किया है तो वो सब के सब बराबर हो। ऐसा नहीं कि अमीर के लिए एक और कानून है और गरीब के लिए कोई और कानून है। आप इस वीडियो के बाद क्या कहिए, अपनी राय हमारे से कमेंट में शेयर कर, मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस तो यार ये लोग भी बहुत अच्छी लड़की हैं, जैसे कि पहले वीडियो में बोला था कि इन लोगों का रिएक्शन है ना जो कि अच्छा ही पॉजिटिव ही रहता है। यार ये नहीं इनके अंदर कि मुस्लिम है तो इसके साथ में सपोर्ट करूं, ये मुस्लिम को मार दिए। जैसे कि बहुत लोग इंडिया में अभी क्या कर रहे हैं, बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि भाई वो धर्म के नाम पे था इसलिए उसको, मुस्लिम था इसलिए उसको एनकाउंटर हो गया उसका। अगर कोई हिंदू होता, मतलब बहुत सारे अगर हिंदू भी बचे हैं उनका एनकाउंटर नहीं मतलब हो रहा है। अपने इंडिया के जितने भी मुस्लिम हैं ऐसा बात कर रहे हैं, और बहुत लोग उसका स्टेटस लगा रहे हैं कि आपको मतलब आप बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत एक शेर थे। एक का तो मैं फेसबुक पे स्टेटस देखा, वो लिखा था कि कुत्ते भी घेर लेते हैं, सॉरी आई एम सॉरी, मतलब एक का स्टेटस में देखा था, वो लिखा था कि भीड़ में कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को। मतलब यार गजब गजब, तुम लोग भी यार पता नहीं कहाँ से आते हो यार। मतलब मुस्लिम हो कि क्या हो, मुस्लिम धर्म की जातिवाद की बात करते हो यार, सबसे पहले इंसानियत की बात किया करो। देखो ये लड़की भी, ये लोग भी तो मुस्लिम है। इन्होंने बोला कि पाकिस्तान में भी ये वीडियो बहुत चल रहा है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोग बोल रहे हैं सख्त, बहुत ही हार्ड वर्क वो लोग कर रहे हैं। अपने यूपी में जो कि अभी पुलिस वाले भी हैं, जैसे कि वो शाइस्ता परवीन को ढूंढ रहे हैं, तो वो कहीं बच के थोड़ी जाएगी भाई। उससे पहले कितने बड़े बड़े डॉन गए, श्री प्रकाश शुक्ला जिसने पीएम को मारने के लिए वो सुपारी लिया था, मतलब वो बचा नहीं। बहुत से बड़े बड़े तुर्रम खान आए और चले गए। अभी ये देखो तुम लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, दीपक इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये दुबे जो था, विकास दुबे, वो भी चला गया। क्या मतलब, वो भी ऐसे ही लूटता था, दूसरों का धन दौलत लूट लेता था। हाँ, लेकिन अतीक के सामने वो कुछ नहीं था, मतलब एकदम जीरो जिसे बोलते हैं वो जीरो था। तो ऐसा आप न करें, और इन दोनों लड़कियों के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने सच्चाई का साथ दिया है और सच्चाई का साथ हमेशा देना चाहिए दोस्तों। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। और देखिए शाइस्ता परवीन योगी जी से मिलने की डिमांड कर रही है। मतलब वो क्या, मतलब मन में उसके माइंड में क्या चल रहा है कि मतलब मैं जाऊंगी अपने पति का बदला लूंगी। आई थिंक, मतलब मेरा जो अनुभव है, मैं सोच रहा हूँ कि शायद वो योगी जी से मिलने के लिए क्यों बोल रही है। कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो कारण होगा। लेकिन ऐसे योगी जी तुमसे मिलेंगे थोड़ी, डॉन माफिया से थोड़ी मिलते हैं। वो तुमसे मिलेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिस दिन भी मिलेगी तो यूपी पुलिस, और तुम्हारे साथ पूरा पूछताछ होगा, बाकायदा तुम्हारा भी हिसाब होगा। और आई होप कि मतलब सबको इंसाफ मिलेगा। तो लव यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद जय भारत।